हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिलोजिम के कुछ क्वेश्चन करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे हम। सिलोजिम में सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, जो स्टेटमेंट में दिया है उसको हमें 100% ट्रू मानना है, और जो कंक्लूजन है वो उससे अगर हमारे स्टेटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं और उससे हमारी स्टेटमेंट गलत नहीं होती तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कंक्लूजन 100% राइट तभी होगा जब स्टेटमेंट में वो 100% उससे कंक्लूजन निकल सके। ठीक है, अजम्पशन हम उसमें नहीं कर सकते अगर 100% कंक्लूजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ यू डी आर नॉट एम। देखो, इफ़ यू डी में और क्या बोलते हैं, ओनली ए फ्यू, ये सब सम होते हैं। इफ़ यू डी का मतलब हो गया, वैसे तो सम डी आर नॉट एम हो गया, पर स्पेसिफिकली जैसे इतने डी हैं, ये एम नहीं है। ठीक है, ऑल एम आर एस, सभी एम एस होंगे। ठीक है, नो एस इज ए एन। ठीक है, अब हमारे पास कंक्लूजन है, नो एन इज ए एम। फर्स्ट कंक्लूजन है, कोई भी एन एम नहीं है। देखो, कोई भी एस एन नहीं है। ठीक है, तो एम एस के अंदर है, तो इसका मतलब एम भी ओबियसली बात है एन नहीं होगा। तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन में नो डी इज ए एन, कोई भी डी एन नहीं है। देखो, कोई भी एस एन नहीं है, पर डी के बारे में हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि एन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत रहेगा। सम एम आर नोट डी, सम एम आर नोट डी। अब देखो, हमें ये बताया गया है कुछ डी एम नहीं है, ये नहीं बताया गया कि एम डी नहीं है। तो हमें स्टेटमेंट से मतलब एम इसके अंदर भी हो सकता है, डी के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ये जो स्पेसिफिक इतने डी हैं ये एम नहीं है। ये नहीं बताएगा कि सारे एम एम है, ये डी नहीं हो सकते। क्या क्या पता है एम का ये पार्ट यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। सम एन आर बोथ एम एंड डी, सम एन बोथ एम है और डी है। अब देखो, एन एस नहीं हो सकता और एस के अंदर क्या है, एम है, तो इसका मतलब एन तो एम हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, गलत है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी पे बेस हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू डी आर सेम। इसमें हम कंक्लूजन देखते हैं कैसे निकालेंगे। ऑल एम बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, सेम स्टेटमेंट है यही, कंक्लूजन बस डिफरेंस है। ऑल एम बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो, इतने डी एम नहीं है, और अगर एम को हम ऐसे बना दें, ये वाला डी एम नहीं है, एम इन डी के साथ तो कोइंसाइड कर सकता है ना। तो मतलब ऑल एम बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, सभी एम डी के अंदर हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ये कंक्लूजन हमारा सही रहेगा। अगर ये बोल दिया जाए कि सभी डी एम पॉसिबिलिटी है तो नहीं, क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया कि कुछ डी एम नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो हमें 100% दे दिया, पर एम के बारे में हमें नहीं बताया गया। तो एम की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उससे हमारे स्टेटमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नो डी इज एन इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी डी एन ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है। या तो अभी देखो डी एन नहीं है या एन डी के साथ कोइंसाइड करके दोनों में से एक चीज़ रहेगी, तो ये नो डी इज एन इज ए पॉसिबिलिटी है। ऑल एम कैन बी एन, सभी एम एन हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एस के अंदर एम है और एस एन हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये गलत है। सम एम आर एन इज ए पॉसिबिलिटी, कोई कुछ एम एन हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये दिया हुआ है सभी एम एस होंगे, एस के अंदर रहेगा एम का कोई हिस्सा बाहर नहीं रहेगा इनके साथ। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सम टाइल आर वाइट।
सम वाइट आर स्टोन, ऑल स्टोन आर ह्यूज, नो ह्यूज इज ए पेपर। अब देखो, नो स्टोन इज ए पेपर, कोई भी स्टोन पेपर नहीं है। देखो, कोई भी ह्यूज पेपर नहीं है, तो इसका मतलब स्टोन भी पेपर नहीं होगा, स्टोन ह्यूज के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, सही होगी। अब है सम ह्यूज आर वाइट, सम ह्यूज आर वाइट है। ये जब कुछ स्टोन वाइट है और स्टोन के बाहर क्या है, ह्यूज है, तो कुछ ह्यूज क्या होंगे, वाइट ऑब्वियसली होंगे। सम वाइट आर नॉट पेपर, सम वाइट आर नॉट पेपर। अब देखो, कुछ ह्यूज पेपर नहीं है और वाइट का कुछ हिस्सा क्या है, ह्यूज के अंदर है, तो इसका मतलब ये वाले जो वाइट हैं ये पेपर नहीं है, ये नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई भी ह्यूज पेपर नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। तो ये तीनों कंक्लूजन हमारे सही होंगे। अब इसी पे बेस हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट हमने ड्रॉ कर ली। ऑल पेपर बीइंग टाइल इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पेपर बीइंग टाइल। देखो, ये पेपर वाला हिस्सा है, अगर ऐसे बना दिया जाए तो कोई भी ह्यूज पेपर नहीं रहेगा और हमारी स्टेटमेंट पे कोई डिफरेंस पड़ेगा, पेपर टाइल के अंदर हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी ड्रा करने से हमारी स्टेटमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे एक पॉसिबिलिटी हमारी ड्रा हो सकती है। अगर आपको वर्बली समझ में नहीं आया तो आप इसको ड्रा करके दे सकते हो, ठीक है। तो ऑल पेपर बीइंग टाइल इज ए पॉसिबिलिटी हो सकती है। सम ह्यूज आर टाइल, कुछ ह्यूज हमारी टाइल है, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है, हो सकता है पर ऐसा दिया नहीं हुआ है, ठीक है, ये गलत हो गया। नो वाइट बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी वाइट पेपर नहीं है, इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ हो सकती है, हो सकता है पेपर इस साइड आओ, ऐसे बन जाए, तो ये और या ऐसे हो जैसे बना हुआ है, तो कोई भी पेपर वाइट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है, 100% हमें नहीं पता है, तो ये सही रहेगा। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑल डॉग्स आर अलाइव, ऑल अलाइव आर लाइफ, सम लाइफ आर होप, नो होप इज लेफ्ट। अब कंक्लूजन क्या है, सम अलाइव बीइंग होप इज ए पॉसिबिलिटी, सम अलाइव बीइंग होप पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, सम लाइफ आर होप है, पर ऐसा ही नहीं दिया हुआ कि अलाइव होप होंगी, 100% नहीं पता है, पर होप को ऐसे ड्रा करने से कुछ हमारी स्टेटमेंट में डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, ये पॉसिबल केस है, या तो होप इधर रहेगा या अंदर रहेगा या पूरा डॉग्स के अंदर रहेगा, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो ये कंक्लूजन क्या रहेगा हमारा, सही रहेगा। सेकंड क्या है, सम लाइफ आर डॉग्स, सम लाइफ आर डॉग्स हैं, जब डॉग्स लाइफ के अंदर है तो कुछ लाइफ भी डॉग्स हैं ऑब्वियसली। सम लाइफ इज़ नॉट लेफ्ट, कुछ लाइफ लेफ्ट नहीं है। देखो, कोई भी होप लेफ्ट नहीं है और होप का हिस्सा क्या है, लाइफ के अंदर है, तो ये वाली लाइफ कभी भी लेफ्ट नहीं होंगी, तो ये भी कंक्लूजन हमारा सही होगा। अब इसी पे बेस एक और कंक्लूजन है, ऑल लेफ्ट आर होप इज़ ए पॉसिबिलिटी, सभी लेफ्ट होप हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी होप लेफ्ट नहीं है, कंक्लूजन में ही स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है, तो ये गलत रहेगा। सम लाइफ आर लेफ्ट, कुछ लाइफ लेफ्ट है, ऐसा दिया ही नहीं हुआ है, पॉसिबिलिटी है पर ऐसा हमें कहीं भी दिया नहीं हुआ, ये गलत रहेगा। सम अलाइव आर होप, सम अलाइव होप है, देखो ऐसा हमें सिर्फ स्पेसिफाई क्या किया हुआ, लाइफ होप है, पर ये नहीं क्या हुआ कि अलाइव के साथ होप या डॉग्स के साथ भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। पॉसिबिलिटी वही होगी जो हम स्टेटमेंट पर डिफरेंस ना करें, और 100% कंक्लूजन वही होगा जो हमें दिया हुआ है, जो दिया नहीं हुआ है उसको हमें कभी भी 100% ट्रू नहीं मानना, तो ये भी कंक्लूजन क्या रहेगा, गलत रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो ओनली ए फ्यू का मतलब
सम ही होता है, पर ओनली ए फ्यू का मतलब सिर्फ स्पेसिफिकली कुछ ही होंगे। ओनली ए फ्यू एम आर ए। आपको जब स्टेटमेंट कंक्लूजन आएंगे तो उससे ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑल ए आर बी, सम बी आर नॉट सी। अब देखो, ऑल ए बीइंग एम इज ए पॉसिबिलिटी, सभी ए एम हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखो इसने ये स्पेसिफाई करा है, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है। देखो ओनली ए फ्यू का मतलब हो गया कि सिर्फ सब कुछ ही एम क्या है, ए हैं, सभी एम कभी भी ए नहीं होंगे, मतलब एम ए के अंदर आ जाए ऐसा नहीं होगा। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि ए का पूरा पार्ट जो है, मान लो ए यहीं पे बना रहे, सभी ए एम हो जाए, ऐसे हो सकता है। पर एम के बारे में क्या बता दिया कि एम तो कुछ ही ए होंगे, कभी भी सारे एम ए नहीं होंगे। ओनली का मतलब ये डिफरेंस होता है इसमें। अब दिखा है ऑल एम बीइंग इज ए पॉसिबिलिटी, ए सभी एम हो सकते हैं, एम सभी ए नहीं हो सकते, तो मतलब ऑल ए एम बीइंग इज पॉसिबिलिटी, ए वाला पार्ट एम के बिल्कुल अंदर हो सकता है, क्योंकि इससे हमारे स्टेटमेंट में डिफरेंस नहीं पड़ रहा ना, कुछ के कुछ एम रह गए। ऑल सी बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, सभी सी बी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये है। अब देखो कैसे, कुछ भी सी नहीं है, ठीक है, ये वाले सी भी नहीं है, पर सी ऐसे तो बना सकते हैं, ये वाला सी इस बी के साथ तो कोइंसाइड कर सकता है। यही नहीं दे दिया ना कि इतना पार्ट सी नहीं होगा, इतना पार्ट सी नहीं है, इससे हमारी स्टेटमेंट पर कोई डिफरेंस पड़ा, इस पॉसिबिलिटी को नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला कंक्लूजन भी पॉसिबल है। सम एम आर सी, सम एम सी है, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ, स्पेसिफाई नहीं, ना ही पॉसिबिलिटी है ये। पॉसिबिलिटी मतलब हो सकती है, पर पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में नहीं दी हुई है, तो ये गलत है। इसी पे बेस हमारा एक और क्वेश्चन है, नो सी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी सी बी नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है। हाँ पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि सी वाला पार्ट यहाँ हो सकता है या बाहर हो सकता है, दोनों में से एक रहेगा, तो ये सही है। सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सम बी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि मान लो सी इधर आ जाए, ठीक है। अब दूसरा देखो, 9th क्वेश्चन देखो, सम फूड आर लिक्विड, ओनली ए फ्यू लिक्विड आर गुड, सिर्फ कुछ ही लिक्विड क्या है, गुड है। सम गुड आर बैड, अब देखो ऑल गुड इज लिक्विड इज ए पॉसिबिलिटी, सभी गुड लिक्विड हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब देखो ओनली ए फ्यू लिक्विड आर गुड बताया है, कुछ ही लिक्विड क्या हो सकते हैं, गुड है, ठीक है। तो इसका मतलब लिक्विड सारे गुड नहीं हो सकते, पर गुड तो सारे लिक्विड हो सकते हैं। मतलब अगर हम गुड को ऐसे ड्रॉ कर दें और लिक्विड ऐसे करते, गुड का सारा पार्ट लिक्विड के अंदर आ गया, ठीक है, तो सभी गुड तो लिक्विड हो सकते हैं। तो ऑल गुड इज लिक्विड करने से हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये सही रहेगा। सम फूड आर गुड, सम फूड आर गुड ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ, गलत है। सम फूड आर बैड, सम फूड आर बैड, ये भी हमें नहीं दिया हुआ, दोनों मतलब हमारे गलत है। इसी पे बेस और क्वेश्चन है, ऑल फूड इज गुड इज ए पॉसिबिलिटी, सभी फूड गुड, अगर सभी फूड को गुड कर दिया जाए तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखो कैसे है, अगर हम फूड को ऐसे ड्रा कर लें तो हमारी स्टेटमेंट पे कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ड्रा करके देख लो, अगर उससे हमारी स्टेटमेंट गलत नहीं होती तो हो सकती है। सम लिक्विड आर बैड इज ए पॉसिबिलिटी, सम लिक्विड आर बैड इज ए पॉसिबिलिटी, सम लिक्विड बैड हो सकते हैं,
अगर हम इतना ऐसे बना दें, इससे हमारे स्टेटमेंट पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। ऑल फूड आर बैड, ऑल फूड आर बैड, ऐसा ये पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, स्पेसिफिकली पूछ रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ, तो ये गलत रहेगा। अब देखो, आपको इसमें कोई शॉर्टकट मेथड बनाने की जरूरत नहीं है बैंकिंग एग्जाम में। आप इसमें पॉसिबिलिटी को ड्रा करके देखिए, स्टेटमेंट को ड्रा करिए, ठीक है, और कंक्लूजन अगर 100% पूछा है तो स्टेटमेंट्स में देखिए 100% आ रहा है कि नहीं। सिलोजिज्म आपका आसानी से हो जाएगा, कोई शॉर्टकट मेथड अपनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें।